गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी न्यू थॉट ऑफ द डे, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है ना। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो ये आपका इम्पॉसिबल है, इसमें भी क्या लिखा रहता है? द वर्ड इटसेल्फ आई एम पॉसिबल, कि ये मैं कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है ना। असंभव में भी क्या छुपा हुआ है? संभव। संभव शब्द छुपा हुआ है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो इम्पॉसिबल में क्या है? पॉसिबल है। और हम जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसको ये मत सोचिए कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते तो नहीं होगा। एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, तो क्या है? वो चीज़ हमसे होगी। तो इसीलिए प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। और हमको क्या करना है? प्रयास करते रहने से, प्रैक्टिस करते रहने से वो चीज़ हमें आने लगती है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। तो आज का क्या था थॉट ऑफ द डे? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। समझ में बात आई? उससे पहले कि हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी 18 को, है ना, कि नो व्हेन इन इंडिया वाटर स्टार्टेड। तो हम 5 मिनट उसके बारे में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हमारे इंडिया में कब क्या चालू हुआ था, कब किसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने क्या बताया था? टेलीविज़न कहाँ कौन सी सिटी से हुआ था? दिल्ली से 1959 में। मोबाइल 1993 कोलकाता। इलेक्ट्रिसिटी 1772 दार्जिलिंग। ट्रेन 1853 मुंबई। रेडियो 1927 मुंबई। टेलीफोन 1881 कोलकाता। सिनेमा 1896 मुंबई। कंप्यूटर 1956 मुंबई। एयरक्राफ्ट 1932 मुंबई। बस 1926 मुंबई। क्रिकेट 1793 कोलकाता। तो हमने क्या है? हमने ये चीज़ आपको बताया था। तो आप लोगों ने क्या आपको लर्न करना था और कॉपी में राइट करना था। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, जो चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, उसको आपको लर्न भी करना रहता है और राइट भी करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? ये आपका न्यू चैप्टर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया था, है ना, लेटेस प्ले और इमोजी फन। तो लेटेस प्ले में हमने क्या किया था? क्रिकेट जो चीज़ स्पोर्ट में यूज़ होती है उसको आपको क्या करना था? जो चीज़ स्पोर्ट्स में, जो चीज़ खेल में यूज़ होती है, हमें उस पर सर्कल करना था। फॉर एग्जांपल पे देखिए, यहाँ पे बॉल और बैट में सर्कल हुआ है क्योंकि क्रिकेट में इसकी ज़रूरत रहती है, बॉल और बैट में। फुटबॉल और क्लेट्स और बॉल में भी इसकी ज़रूरत रहती है। टेबल टेनिस में पैडल और बॉल की ज़रूरत रहती है। बास्केटबॉल, बास्केट और बॉल। बैडमिंटन में शटलकॉक एंड रैकेट की ज़रूरत रहती है। तो और हमने क्या पढ़ाया था? इमोजी फन के बारे में बताया था, है ना। इमोजी एक जापानीज वर्ड है, एक जापानी शब्द है जिसका ई मीन्स पिक्चर एंड मोजी मीन्स करेक्टर होता है ना। करेक्टर होता है, इंसान होता है, ठीक है। तो इमोजी आर स्मॉल पिक्चर ऑफ फेसेस, एनिमल, पीपल, कॉमन थिंग्स एंड प्लेसेस। तो इमोजी क्या है? स्मॉल पिक्चर ऑफ फेसेस है, फेस का, चेहरे का स्मॉल पिक्चर है, जो हम क्या जो आप फेस में आप करते हैं, हैप्पी होते हैं तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है, गुस्से होते हैं तो कैसे, स्लीपी, नींद आती है तो आपका फेस कैसे हो जाता है, सरप्राइज्ड होते हैं तो कैसा हो जाता है, बोर होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं या सैड होते हैं तो आपका चेहरा चेंज हो जाता है ना। वैसे ये इमोजी है। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? फ़ोन में और कंप्यूटर्स में, है ना। फ़ोन में करते हैं एक दूसरे को सेंड करने के लिए, और कंप्यूटर में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपके बिग एंड स्मॉल लीव्स के बारे में। बिग
बड़े पत्ते और छोटे पत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने चारों तरफ तो देखते होंगे कि आपके चारों तरफ क्या रहता है, बड़े पत्ते और छोटे पत्ते होते हैं, है ना। बड़े प्लांट, बिग प्लांट एंड स्मॉल प्लांट रहते हैं, होते हैं ना। तो वैसे ही क्या है, उन प्लांट के पत्ते भी हैं। तो कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते क्या होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो कुछ पत्ते हार्ड होते हैं और कुछ पत्ते क्या होते हैं, मुलायम से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोरिएंडर लीव्स है, ये कोरिएंडर लीव्स है, ठीक है। ये किसकी लीव्स है, कोरिएंडर लीव्स है। और ये क्या है, तुलसी का पत्ता है। तुलसी का पत्ता छोटा वाला है, ठीक है, छोटी वाली तुलसी है। तो ये क्या है, इसके जो पत्ते हैं ये देखिए मुलायम है, और कोरिएंडर लीव्स के पत्ते क्या हैं, बड़े हैं, है ना। ये देखिए बिग, ये क्या है, बिग है, और ये क्या है, स्मॉल है कि नहीं है। ये देखिए स्मॉल है और ये बिग है। ये देखिए ये क्या है, देखिए किसका पत्ता है, गुड़हल का पत्ता है ना, है कि नहीं है। तो ये क्या है, इसका पत्ता क्या है, देखिए इसका पत्ता हम इस पत्ते को ऐसे करेंगे फिर भी ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटा। लेकिन ये क्या है, ये छोटे पत्ते हैं, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी हम ऐसे मैश कर देंगे तो ये क्या है, ये टूट जाएगा। लेकिन ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये पत्ता इस आकार का आता है, गुड़हल का पत्ता, और ये क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है कि नहीं है। तो ये क्या है, गुड़हल का पत्ता है, ये तुलसी का पत्ता है। तो ये छोटा है, ये स्मॉल लीव्स है, और ये बिग लीव्स है। आप बनाना का पत्ता लेते हैं, बनाना का पत्ता बड़ा आता है। वैसे आप मिंट लीव्स ले लीजिए, मिंट मीन्स पुदीने का पत्ता, छोटा होता है। कोरिएंडर का पत्ता, कोरिएंडर मीन्स धनिया का पत्ता, वो भी छोटा होता है। लेकिन जैसा हमने बताया ना, कुछ पत्ते छोटे होते हैं और कुछ पत्ते बड़े होते हैं। अब देखिए कुछ क्या है, कुछ पत्ते, ये बड़ा पत्ता है और ये छोटा पत्ता है। तो वैसे ही आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑल प्लांट हैव लीव्स, सम लीव्स आर हग लाइक एलिफेंट ईयर्स। कुछ पत्ते क्या एलिफेंट के कान की तरह होते हैं। एलिफेंट का कान देखा आप लोगों ने ना, कुछ पत्ते उतनी बड़े होते हैं, और भी बड़े पत्ते आते हैं। सम लीव्स आर टिनी लाइक अ माउस ईयर्स। कुछ पत्ते क्या होते हैं, चूहे की कान की तरह होते हैं। जैसे ये है ना, ये क्या है, स्मॉल है, ये स्मॉल है ना, स्मॉल है कि नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, चूहे के कान छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये क्या है, उस आकार का है, छोटे। तो ये स्मॉल लीव्स है, और ये क्या है, बिग लीव्स है। तो लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट एस फॉर स्मॉल लीव्स एंड बी फॉर बिग लीव्स। हमें उन पत्तों पे, जो पत्ते छोटे हैं उन पे स्मॉल लिखना है, और जो पत्ते बड़े हैं उन पे क्या लिखना है, बी लिखना है। तो हमें क्या करना है, आप ये देखिए, बेटल लीफ मीन्स होता है पान का पत्ता। ये किसका पत्ता है, पान का पत्ता है, ये पान का पत्ता है, ये पान का पत्ता है, ठीक है। तो ये देखिए ये इस शेप में होता है। आपने पान का पत्ता तो कई बार देखा होगा, घर में पूजा में भी यूज होता है पान का पत्ता, ठीक है। ये मिंट लीफ है, मिंट लीफ मीन्स क्या, अभी हमने बताया ना, पुदीने का पत्ता। ये है बनाना लीव्स, केले का पत्ता। ये कोरिएंडर लीव्स, धनिया का पत्ता। ये लोटस लीफ, किसका पत्ता है, कमल का पत्ता, है ना। और ये चिनार लीव्स, ठीक है, इसको हिंदी में भी चिनारी बोलते हैं, है ना, चिनार का पत्ता। तो ये क्या है, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं। आपने अपने आसपास, आपने स्कूल में ही देखा होगा कि कुछ पत्ते क्या है, आपके स्कूल में कुछ पत्ते बड़े होते हैं और कुछ पत्ते छोटे होते हैं। कुछ पत्तों का यूज़ हम खाना खाने के लिए भी करते हैं। आपको बताएंगे कि किस पत्ते का यूज़ हम खाना खाने के लिए करते हैं। आप जब देखते हैं, जब मंदिर में प्रसाद होता है तो क्या पत्ते से ही उस चीज़ को, उस पत्ते से ही हम बाउल बना लेते हैं, कटोरी बना लेते हैं ना। पत्ते को एक साथ में जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसकी कटोरी बना लेते हैं। वो क्या होता है, आम के पत्ते से भी बन जाता है। आम का पत्ता पूजा में यूज़ होता है। आपका नीम का पत्ता हो गया, है ना, नीम के पत्ते से मेडिसिन बनती है। कुछ पत्ते होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे पालक का पत्ता, हरा धनिया, पुदीना, है ना, तुलसी का पत्ता।
तुलसी का पत्ता पूजा में यूज़ होता है, हम उसको खाते भी हैं, है ना। तो जैसे कड़ी लीव्स हो गई, है ना, कड़ी पत्ता, उसको भी हम खाते हैं। ठीक है। नीम का पत्ता क्या है, नीम का पत्ता मेडिसिन में यूज किया जाता है, दवाइयों को बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो कड़ी लीव्स होती है वो उससे हम क्या करते हैं, उसको हम सब्जी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो हर तरह का पत्ते का हर तरह का यूज़ होता है। जैसे आप घास देखते हैं, घास तो और छोटी होती है। तो फूल देखते हैं आपने, जैसे ये गुड़हल का है ना, तो क्या गुड़हल का फूल देखा होगा। और भी सारे फूल आते हैं, लिली हो गया, और भी छोटे छोटे फूल आते हैं। तो सबका पत्ता अलग अलग होता है। तो चलिए, ये बेटल लीफ, तो ये क्या है, बिग है कि स्मॉल है, तो ये क्या है, बिग है, तो हम बी कर लेंगे। फिर है मिंट लीफ, ये क्या है, स्मॉल है, तो हम एस यहाँ पे करेंगे। फिर है ये बनाना लीफ, बनाना लीफ क्या है, बनाना लीफ देखा है ना, बनाना केले का पेड़ देखा है ना, बनाना लीफ। तो बनाना लीफ क्या है, बनाना लीफ बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे बिग करेंगे। फिर है ये कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता, आप धनिया तो रोज ही खाते होंगे सब्जी में, आपने धनिया का पत्ता देखा है, तो ये क्या है, कोरिएंडर लीफ है, तो ये स्मॉल है। फिर यह लोटस लीफ है ना, कमल का पत्ता आपने देखा ही होगा, है ना, कमल का पत्ता देखा ही होगा। और तो ये क्या है, बिग है, तो हम यहाँ पे बिग करेंगे। इन्हें चिनार लीफ है, ये भी क्या है, वो है बिग है, तो इसको हम यहाँ करेंगे। अब सुनिए, जिस पत्ते में हम खाना खाते हैं, जैसे आपका आता है केले का पत्ता, केले का पत्ता पूजा में भी यूज़ होता है, और केले के पत्ते पे हम रख के खाना भी खा सकते हैं। जैसे केले का पत्ता क्या है, हम खाना भी रख के खा सकते हैं। ठीक है, उस पर हम उसको क्या करेंगे, उसको अच्छे से धुलेंगे, साफ करेंगे, साफ पानी से क्लीन करेंगे अच्छे से, और फिर उस पर कई जगह कर्नाटक में या तमिलनाडु में चले जाइए, या कई ऐसे शहर हैं जहाँ केले के पत्ते पे ही खाना दिया जाता है। आप वहाँ की शादियों में भी देखेंगे, तो वहाँ की शादियों में प्लेट से ज़्यादा पत्तों का यूज़ होता है। ठीक है, पत्तों का यूज़ होता है वहाँ पे, क्या है, उसमें पत्तों में ही खाना खाते हैं। और जैसे आप देखते हैं यहाँ अपने यहाँ भी कुछ फंक्शन हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पत्तल बोलते हैं, पत्तल, तो वो भी पत्ते से ही बनता है, उसको सुखा करके पत्ते से ही बनता है। कटोरी होती है छोटी छोटी, वो हमने बताया ना, आप पत्तों से कटोरी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पत्तों का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। कुछ पत्ते क्या हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं और कुछ पत्ते बड़े होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हमने, ये क्या है, गुड़हल का है, और ये तुलसी का पत्ता है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये क्या है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम तो ये भी होता है, लेकिन जो छोटे लीव्स होते हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, वो ज़्यादा ही मुलायम होती हैं, उनकी ये जो हैं बहुत ज़्यादा ही मुलायम होती हैं। आप देख रहे हैं, है कि नहीं, इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी मुलायम हैं और काफ़ी छोटी हैं, है कि नहीं। ये देखिए, हम आपको और थोड़ा सा दिखा रहे हैं जूम करके, काफ़ी मुलायम है और काफ़ी छोटी है। और ये देखिए गुड़हल का पत्ता, ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा है, पीछे से इस शेप में होता है कि नहीं है, इसमें ये जो धारियाँ दिख रही हैं ये इस शेप में होता है। ये भी पत्ता मुलायम होता है, लेकिन उतना मुलायम नहीं होता कि अगर आप इसको मोड़ेंगे या करेंगे तो ये तुरंत टूट जाए, लेकिन ये उतना नहीं मुलायम होता है, ये थोड़ा सा बिग होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसकी जड़ें भी हार्ड होती हैं, इसकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। तो ये क्या है, छोटी लीव्स है और ये बड़ी लीव्स है। तो समझ में आया। अब सुनिए, फिर है ये देखिए, द बायर ट्री इज आल्सो कॉल्ड द डिनर प्लेट ट्री बिकॉज इट लीव्स आर राउंड एंड हग, दे कैन बी यूज एज रियल डिनर प्लेट। बोयर ट्री को डिनर ट्री भी कहा जाता है, बोयर ट्री को डिनर ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते गोल और विशाल होते हैं
उनका उपयोग डिनर प्लेट के रूप में किया जाता है। जो आप जैसे बनाना हो गया, बनाना लीव्स हो गया, है ना, और एक ट्री और भी आता है बयर ट्री, इसका डिनर ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिनर में खाने में भी यूज़ होता है। इसके पत्ते खूब बड़े और गोल होते हैं, ठीक है, बड़े पत्ते और गोल पत्ते होते हैं। इस पे हम आराम से खाना रख के खा सकते हैं, ठीक है। और ये डिनर प्लेट्स के रूप में, जो हम प्लेट का यूज़ करते हैं, डिनर प्लेट्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हमने क्या बताया था आपको कि कुछ पत्ते छोटे और कुछ पत्ते बड़े होते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपने घर में जो भी प्लांट लगे हैं उनके पत्तों को आपको क्या करना है, उनके पत्तों को, अगर आपको जैसे आपके घर में कोरिएंडर लीफ आता है, मिंट लीफ आता है, जो भी, ये नहीं कि जो इस पिक्चर में बना है आप उसी को पेस्ट करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता, अब मुझे एग्जाम्पल पे ये मिला है तो मैंने आपको ये बताया, है ना। तो अब मेरे पास बनाना लीफ तो है नहीं, लोटस लीफ तो है नहीं, तो हमने आपको ये दिखाया ना कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है। वैसे आप अपने घर में जो भी आपके घर में यूज़ आ रहा है, जैसे पालक का पत्ता आ गया, धनिया आ गया, पुदीना का पत्ता आ गया, तो आप उसको भी कॉपी में पेस्ट करके नीचे नेम लिखेंगे किसका पत्ता है, नीचे नेम लिखेंगे किसका पत्ता है। और अपने आसपास जैसे किसी फूल का पत्ता हो गया, तो जैसे गुलाब का हो गया, है ना, तो रोज़ प्लांट हो गया, या हिबास्कस प्लांट हो गया, उसका फ्लावर हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको भी पेस्ट करेंगे। समझ में बात आई? और पेस्ट करने के बाद नीचे आप क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। और इसको क्या करना है, इसको तो आपको होमवर्क में करना ही करना है। इसको आपको फिगर ड्रॉ करना है। अगर आप पत्ते लीव्स पेस्ट कर सकते हैं तो वेरी गुड है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करके पेस्ट भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, कलर करना है और पेस्ट करना है कॉपी में। समझ में बात आ रही है? आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, कलर करना और पेस्ट करना है कॉपी में, ओके। तो और आपको क्या करना है, ये कॉपी में राइट करना है। और बच्चों इसको लर्न करिए, जो भी दे रहे हैं, जब टेस्ट होगा यही सब हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको इसको लर्न करना है, राइट करना है बच्चों। इसको लर्न करिए, राइट करिए, कि आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में यही सब चीज़ें आएंगी, यही सब हम देंगे। तो आप इसको लर्न करिए और नीट एंड क्लीन राइटिंग में होमवर्क करेंगे। इंडेक्स आपका फिल होना चाहिए। हम बार बार इंडेक्स के लिए बोल रहे हैं, इंडेक्स फिल कर लीजिए। बाद में बहुत हो जाएगा बर्डन तो आपको प्रॉब्लम होगी। इंडेक्स फिल करिए, वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और आपको क्या करना है, इसको जो मैंने बताया है वो करना है। और जितने बच्चे हैं सबकी बुक 10 चैप्टर तक फिल होनी चाहिए। 10 चैप्टर तक जिसकी भी बुक फिल नहीं है, उन बच्चों से है कि आप अपनी 10 चैप्टर तक बुक फिल कर लीजिए। समझ में बात आ रही है? 10 चैप्टर तक सारे बच्चों की बुक फिल होनी चाहिए। कॉपी में इंडेक्स होना चाहिए। जीके प्लस ईवीएस की कॉपी में इंडेक्स आपको राइट करना है। जो 1 चैप्टर करते जाइए उसका इंडेक्स आपको करना है। आपका कोड है 25, ओके। और लीव्स को पेस्ट करिए बेटा, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए। थैंक यू।